Hello friends, welcome to Target Maths. Now let's start a new exercise 4.3, 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, वो भी किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करने वाले मेथड से इसका रूट से फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है। तो यहाँ पे देखो 2x² है, 2x² एक कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं हो सकता। x² होगा या तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, x² कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा, या फिर सेकंड मेथड है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को तो 2 से डिवाइड करके करती हूँ, सेकंड पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया x² - 7/2x + 3/2 = 0। ठीक है, इसको तो हम 2 से डिवाइड करके सोल्व करेंगे, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके। दोनों मेथड्स आपको समझ में आ जाएंगे, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखो अब होता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, a² + b² - 2ab, प्लस है तो +2ab। ओके, यहाँ देखो क्या है, x² a² -2ab, यहाँ पे क्या बनेगा 2ab। तो 2a क्या है हमारे पास x। अब b देखो क्या बनेगा, b हमें ऐसा नंबर लेके आना है जिससे हमारे पास यही चीज वापस आ जाए। इट मीन्स यहाँ पे हम 7/4 लिख देते हैं, b को क्या लेते हैं 7/4। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 7/2x एज इट इज आ गया, कोई भी इफेक्ट नहीं किया, बस 2 से मल्टीप्लाई किया इसको और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 2ab। b क्या हो गया 7/4, यहाँ पे क्या है 3/2, b का होल स्क्वायर। तो b का होल स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देंगे और यही चीज क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, ताकि इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट ना हो। क्लियर है, अब इक्वेशन पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास b आ गया 7/4, इसकी स्क्वायर ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया a² - 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर। a क्या है x, सॉरी माइनस है तो माइनस, a - b क्या है 7/4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी टर्म्स को अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो देखो ये क्या है, माइनस इधर आके हो जाएगी +7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और ये 3/2 क्या हो गया माइनस का। इतना क्लियर है। अब आगे देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है x - 7/4 का होल स्क्वायर, राइट साइड यहाँ पे 16, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ गया 49। 2 16 पे 8 पे डिवाइड होता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 49 में से 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं 25/16। क्लियर है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट लेते ही स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया x - 7/4। देखो यहाँ पे 25/16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 25/16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 25 का आ गया 5 और 16 का क्या आ गया 4, ±5/4। एक बार हम प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार हम माइनस की वैल्यू ले लेंगे। देखो x - 7/4 = 5/4 एंड x - 7/4 = -5/4। क्लियर है, ये आ गया x = 7/4, राइट हैंड साइड जाएगा तो 5/4 + 7/4,
4 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 5 + 7 कितना हो गया 12/4 कैंसिल हो गया 3। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 3। ठीक है, क्लियर है। सेकंड साइड है हमारे पास x - 7/4 इजकल टू -5/4। x इजकल टू -5/4, 7/4 राइट साइड जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 आ गया एलसीएम, -5 + 7 कितना आ गया 2/4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1/2। यहाँ पे x के दो रूट्स आ चुके हैं, x के रूट्स आ चुके हैं 3 और 1/2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स आ चुके हैं 3 और 1/2। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 2 होल स्क्वायर बनाने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4x² + 2x - 8 = 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x²। 4x² किसका होल स्क्वायर होता है 2x का, तो ये हो गया a² प्लस 2a क्या है 2x। अब b क्या बनाएंगे, देखो था क्या 2x, 2x तो है, 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया हमारे पास b बन गया। तो यहीं ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया b बन गया। तो इसी को हमने ऐड कर दिया, इसकी स्क्वायर को, सॉरी b की स्क्वायर चाहिए हमें, तो b की स्क्वायर को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आगे है -8 = 0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया a² + 2ab + b स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर, a है 2x, b है 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब ये 1/4 नेगेटिव है, राइट साइड जाके पॉजिटिव और 8 भी पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे 4 एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया 1 + 32, 32 और 1 33/4। क्लियर है, किसकी वैल्यू आई है 2x + 1/2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेके दोनों साइड इसको कैंसिल करेंगे। स्क्वायर को, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2x + 1/2। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो देखो 33 का स्क्वायर रूट लेते हैं। 33 का तो स्क्वायर रूट कंप्लीट होता ही नहीं है, और 4 का क्या हो जाता है 2। 33 पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। तो ये हमारे पास आ चुका है 2x की वैल्यू आ गई +-33/2 -1/2। यहाँ पे देखो 2x = 2, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो +-33 - 1। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। x की वैल्यू आप इस टाइप से भी लिख सकते हो या -1 को आगे भी लिख सकते हो, +-33/2। ये 2 है इधर मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है -1 ± √33/4। अगर इसके रूट्स अगर आपको अलग अलग लिखने हैं -1 + 33/4 एंड -1 - 33/4, ये दोनों क्या आ गए इसके रूट्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स से फाइंड आउट करने थे, ये हमारे पास आ चुके हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन आपको गिवन है तो उसके स्क्वायर रूट, उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें देखो क्या है, फर्स्ट x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इसको स्क्वायर बनाते हैं, देखो ये तो हो गया 2x इसका होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है हमारे पास 2x। क्लियर है। अब b यहाँ पे क्या है 4x, 2 2 जा 4x, 4x तो आ गया, क्या बच गया √3, तो ये √3 ही हमारा क्या बन जाएगा b। क्लियर है, देखो रिपीट करती हूँ, 4x की स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। आगे फॉर्मूला होता है 2ab,
2a क्या आ गया हमारे पास 2x, 2 इंटू 2 4x, 4x आ चुका, क्या बच गया √3, ये क्या हो गया b, प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्या बन गया b स्क्वायर। ये तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी बन गया, किसका बन गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। इट मीन्स क्या है, यही चीज 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, होल स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, सेकेंड रूट भी यही आएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 2x इजकल टू -√3 एंड x इजकल टू -√3/2, क्योंकि राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा नेगेटिव, और 2 किस में आ जाएगा डिवाइड में। सिमिलर यहाँ पे 2x इजकल टू -√3 एंड x इजकल टू -√3/2। ये इस इक्वेशन के रूट्स आ चुके हैं -√3/2 एंड -√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, या तो इसको 2 से डिवाइड करो इक्वेशन को, या 2 से मल्टीप्लाई करो। हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके और फिर सोल्व करते हैं। जब हम इस इक्वेशन को कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x² प्लस 2x प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ देखो 4x² किसका होल स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, क्योंकि a हमारे पास क्या है 2x, 2a, अब भी b चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे क्या था 2x, 2x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ये क्या आ गया हमारे पास b आ चुका है। देखो यहाँ पे क्या था 2x, हमें चाहिए क्या था 2ab, 2 इंटू ए क्या है 2x, तो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 से क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड। अब इसी से मल्टीप्लाई, इसकी स्क्वायर से ऐड एंड इसकी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, आगे क्या है +8 इक्वल टू 0। ये तो बन गया इसका फॉर्मूला किसका 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, आगे क्या है -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बन गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये -4, इसका एलसीएम लेते हैं 1 - 4 8 जा 32, कितना आ गया -31/4। किसकी वैल्यू आ गई है 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1/2, यहाँ पे है -31/4, इसका स्क्वायर रूट। नेगेटिव वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट में तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है इमेजिनरी सॉल्यूशन है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, इसका हम सॉल्यूशन डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट में कैसी वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव, तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबाउ बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन 1 है, इसी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ऑब्वियस है रूट्स तो वही सेम आने हैं, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे सॉरी सेकंड का फर्स्ट पार्ट मीन्स फर्स्ट का ही फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x² - 7x + 3 इक्वल टू 0, एंड सेकंड पार्ट है 2x² + x - 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व किससे करना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है,
देखो, सबसे पहले हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं, फिर उसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। ओके, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसके नेचर वगैरह के बारे में भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, वो सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझाया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको 3-4 मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक होता है बाय फैक्टर्स। ठीक है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म। तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं इसको सोल्व करने के। सबसे इजीएस्ट मेथड होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हो। देखो, -b क्या है, -7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर मीन्स -7 का स्क्वेयर -4, ए क्या है 2 एंड सी क्या है 3 अपॉन 2a। ए क्या है 2, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -7 का स्क्वेयर 49, -7 का स्क्वेयर मीन्स -7 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49। ओके, -4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। अब देखो ये कितना आ चुका है, 7 प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 अपॉन 4। ये आ गया 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 अपॉन 4। इसके दो रूट्स आ चुके हैं। एक बार हम लेंगे 7 प्लस 5 अपॉन 4, सेकेंड टाइम हम अप्लाई करेंगे 7 माइनस 5 अपॉन 4। 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 4 कितना आ गया 3, एंड 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2। तो ये क्या आ गए इसके रूट्स। हमें यहाँ पे रूट से फाइंड आउट करने थे। अगर आपको लर्न होगा तो फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसमें भी यही रूट्स आए थे 3 एंड 1 अपॉन 2। क्लियर है। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। देखो, सेकंड पार्ट में हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू देखो x के साथ कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, b की वैल्यू आ गई 1 एंड c की वैल्यू आ गई -4। कांस्टेंट क्या है -4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। -b मीन्स -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4a क्या है 2 एंड c क्या है -4। ओके, अपॉन 2a, a क्या है 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, -1 प्लस माइनस, ये कितना आ गया 1, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32 अपॉन 2 2 जा 4। ये आ गया -1 प्लस माइनस 32 और 1 33 अपॉन 4। 33 का स्क्वायर रूट कंप्लीट होता नहीं है तो इसको हम ऐसे ही राइट डाउन कर देंगे। अगर इसके दो स्क्वायर रूट लिखने हैं तो फर्स्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा -1 प्लस 33 अपॉन 4 एंड सेकेंड रूट हो जाएगा -1 माइनस 33 अपॉन 4। ये दोनों क्या हो गए इसके स्क्वायर रूट्स। इसी के साथ इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट्स करते हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट में थर्ड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। नेक्स्ट देखो, पार्ट नंबर 3 है। इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं एंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू 4√3 एंड सी की वैल्यू 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a।
देखो माइनस बी, बी कितना है 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4√3 का होल स्क्वेयर माइनस 4ac3, ओके, डिवाइड बाई 2a, ए कितना है 4। अब देखो ये कितना आ गया -4√3 प्लस माइनस, यहाँ पे बात करते हैं 4√3 का होल स्क्वेयर। देखो क्या है 4√3 का होल स्क्वेयर मीन्स 4√3 इंटू 4√3, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3, 16 को 3 से करते हैं तो कितना आ गया 48। ये हो गया हमारे पास 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 48, ठीक है, 48 अपॉन 4 2 जा 8। अब देखो ये क्या आ गया -4√3 प्लस -48 माइनस 48, 0 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0/8, ठीक है। अब देखो एक बार आप 0 प्लस में ले सकते हो, एक बार माइनस में, इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो -4√3 प्लस 0/8 और -√3 माइनस 0/8। यहाँ देखो 0 लिखो या मत लिखो कोई इफेक्ट नहीं होगा 0 ऐड करने से, तो ये हो गया -4√3/8, 4 से कैंसिल हो गया 2 पे, कितना आ गया -√3/2। और सेकंड की बात करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया -√3/2। तो दोनों रूट्स यहाँ पे सेम आ चुके हैं -√3/2। अगर आपको याद होगा तो थर्ड पार्ट हमने क्वेश्चन फर्स्ट में भी किया था, वहां पे भी कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया था और दोनों रूट्स कैसे आए थे, सेम आए थे, ओके। तो ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। देखो इसको भी हम कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, देन ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी आ गया 1, कुछ भी नहीं है इसके साथ, क्या है 1, एंड सी की वैल्यू यहां से आ गई 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, -b -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी मीन्स 1 का स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। क्लियर है कि कितना आ गया -1 प्लस -1 का स्क्वेयर 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32 अपॉन 2 2 जा 4। ये आ गया देखो -1 प्लस -1 माइनस 32 माइनस 31 का स्क्वेयर रूट अपॉन 4। स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, ये तो इमेजनरी नंबर आ गया, इट मीन्स इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसके रियल रूट्स नहीं हो सकते, तो हम इसका सॉल्यूशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, ओके। या फिर आप लिख सकते हो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।